कि एक छोटा सा मसला, कि ये भी एक खुश नसीबी है इस पाकिस्तान में कि आज सवाल बहुत उठ रहे हैं। कई मोटिवेटर स्पीकर टीवी चैनल्स पे आकर मुफ्तियों को लाजवाब कर रहे हैं, क्योंकि वहां कोई जवाब नहीं है। मसलन एक छोटा सा सवाल किसी मोटिवेटर स्पीकर ने टीवी पर किया, कहा जितना सत्यानाश इस्लामी मुआशरे का किया है उसमें सबसे बड़ा किरदार मौलवियों का है। और यह सच है। जिहाद का फतवा मौलवी दे, कुफर का फतवा मौलवी दे, बिदअत का फतवा मौलवी दे, शिर्क का फतवा मौलवी दे, मुसलमान को मुसलमान से मौलवी लड़ाए। कहा कि आपका काम था कि जालिम के खिलाफ क़ियाम करो। जब आप मस्जिद में खामोश होकर बैठ गए, मेहराब का काम यह है कि लोगों की इस्लाह की जाए। मोटिवेशन, रेवुलेशंस, सबसे बड़े क़ियाम ये कहां से होने चाहिए? या बंदा दीन से इंस्पायर हो या किसी और तहजीब से इंस्पायर हो। कम्युनिज्म बढ़ा, वो इंस्पायरेशन दीन से नहीं थी। लोग अपने माश के लिए, अच्छे निजाम के लिए बाहर निकले। जिस भी मुल्क में आप एक रेवोल्यूशन देखते हैं, ईरान में जो रेवोल्यूशन आई वो दीनी रेवोल्यूशन थी। और उस रेवोल्यूशन के पीछे कौन थे? मुफ्ती थे या मौलानास थे। कशियों में तो हमें रेवोल्यूशन नजर आती हैं अगेंस्ट हाकिम, अगेंस्ट जालिम, फरसूदा निजाम के खिलाफ कम से कम आवाज उठाने वाले तो मौजूद हैं। आज के इस्तेमार के खिलाफ अगर कोई सदा बुलंद कर रहा है, वाकई वो मकतबे अहले बैत है। वो चाहे 33,000 मुसलमान सिर्फ एक महीने में मारे जाते हैं फिलिस्तीन में, गैरत मुसलमान कहां है? कुदरत मुसलमान कहां है कि 33,000 लोगों को सर्दी में खाना नहीं उनके पास, छतें नहीं उनके पास, छोटे छोटे बच्चे, एक एक बाप ने 4-4 जनाजे उठाए हुए हैं। लेकिन पूरी इस्लामी हुकूमतें खामोश तमाशाई हैं। ये इस जिल्लत पे हम क्यों पूछे? क्योंकि उम्मत के उलमा ने कौमों को इस्तेमार के खिलाफ आवाज उठाने पे कोई दर्स नहीं दिया और कहा कि यह दर्स एक ही मकतब में नजर आता है, मकतब अहले बैत है। जाने भी दे रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं। 2 लाख शहीद दिए ईरान ने। इराक इस्तेमार के मुकाबले में खड़ा हुआ, लुबनान के शिया इस्तेमार के मुकाबले में खड़े हुए, यमन के शिया इस्तेमार के मुकाबले में खड़े हुए। ये अरब स्प्रिंग जो चली, इब्तदा कहां से हुई? ट्यूनिस से हुई, फिर लीबिया तक पहुंची, फिर मिस्र तक पहुंची। लेकिन मिस्र में इतना बड़े इनकलाब आने के बाद फिर अपनी जगह पे खड़े हो गए। ये रेवोल्यूशन अगर कहीं पे आपको कामयाब दिखाई नजर देती है, वो यमन में आपको दिखाई देती है, ईरान में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मुफ्तियों ने जब एक कुरान की आयत की गलत तफसीर कर दी कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और किसकी इताअत करो? उलिल अम्र की इताअत करो। अब देखिए 2 ही रास्ते हैं, या अहले बैत या गैर अहले बैत। आपने 4 खिलाफतों तक तो निजाम चला लिया। पहले खलीफा उलिल अम्र बने, दूसरे चलो उलिल अम्र बने, तीसरे उलिल अम्र बने, अली इब्न अबी तालिब उलिल अम्र बने। 5वें का क्या करोगे? चलो हसन इब्न अली के 6 महीने उलिल अम्र बना दिए, 6ठे का क्या करोगे? 7वें का क्या करोगे? 8वें का क्या करोगे? काजी शुरे ने जो फतवा दिया वो फिक़ही एतबार से फतवा था। काजी ऐसे फतवा नहीं दे सकता। जो हदीसें गढ़ी गई, तो आज का मुफ्ती मिंबर पर बैठकर नबी की हदीस पढ़ता है और इनडायरेक्ट ये साबित करना चाहता है कि इमाम हुसैन का क़ियाम गलत था, कि रसूल खुदा ने फरमाया अगर हाकिम चाहे काला हबशी गुलाम भी हो और उसके बाल किशमिश की तरह हो, जिस तरह अफ्रीकन के बाल होते हैं, वो चाहे फासिक भी हो, तुम्हें हक नहीं कि तुम उसके खिलाफ क़ियाम करो। तो कहा कि इस हदीस की रोशनी में यजीद कैसा भी था, हुसैन को क़ियाम नहीं करना चाहिए था। अपनी बका के लिए हाकिमों ने जाली हदीसें बनाई। इस हदीस में भी तासुब की बू आती है। अरब और अजम, अरब और अजम, ये कत्ल खुलफा, दूसरे खलीफे का कत्ल, तीसरे का कत्ल, चौथे का कत्ल, खलीफा कुशी जो मुसलमान के माशरे में आम हुई। क्यों हुई? कि माशरे में जातियां शुरू हुई, अरब और अजम की तफरीक शुरू हो गई।
रूम फतह करने के लिए चले, ईरान फतह करने के लिए चले, फिर इतनी कनीजें, इतने गुलाम जब मुआशरे में आए, फिर जिस तरह हुकूमत सब्सिडी देती है, इन्होंने अरब की सब्सिडी अलग रखी, अजब की सब्सिडी अलग रखी, एक मुआशरे में तफरीक पैदा हुई। फिर ऐसी हदीस जिससे रसूल खुदा के अकीदे और अदब में तो ही नजर आती है कि नबी ने फरमाया अगर कोई हाकिम काला हबशी भी बने, क्योंकि अरब बर्दाश्त नहीं करते थे हमारे ऊपर कोई अफ्रीकन आके खड़ा हो जाए, क्योंकि काले इनके गुलाम होते थे। पहली मर्तबा जब रसूल ने गुलामों को एक सफ में नमाज में बिठाया, आज मुसलमान पढ़े तो सही अपनी तारीख को, नबी ने क्यों कहा नमाज के बाद मुसाफिया करो, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ? क्योंकि इस्लाम में तो आ गए। अब तसव्वुर करें, एक बंदा घर में गुलाम रहा हो, झाड़ू दे रहा हो, कपड़े पोंछ रहा हो, जब देखो तो ये सर करके खड़ा हो, जब इजाजत हो तो बैठे, जब इजाजत ना हो तो पूरी पूरी रात खड़ा रहे, और नबी ने नमाज की सफ में साथ लाके बैठा दिया। ये बैठ तो गए लेकिन कभी हाथ नहीं मिलाते थे, तासुब इनके अंदर अभी भी था। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये आयतें क्यों आई? अल्लाह न कौम देखता है, न रंग देखता है, न नस्ल देखता है, अल्लाह ये देखता है किसके वजूद में तकवा ज्यादा है। तो आज नमाज के बाद मुसाफिया करो, हाथ मिलाओ। इसका हाथ गंदा नहीं है, वाकया मशहूर है कि उसने हाथ नहीं मिलाया, तो कहा कि या रसूल अल्लाह ये डर रहा है कि हाथ मिलाए कहीं मेरी गुर्बत इसको लग न जाए और कहीं मैं थोड़ी इसकी अमीरी इससे ले न लूं। और उसी मुआशरे में ये राफत और रहमत वाले नबी जो पसंद नहीं करते थे किसी गुलाम के साथ, आज भी आप चले जाएं अरबों के यहां आज भी तासुब मौजूद है। वो अरब चाहे शिया हो, वो अरब चाहे अहले सुन्नत का हो, तासुब जरूर है इनके अंदर। अभी मैं इराक के एयरपोर्ट से आ रहा था तो लिखा हुआ था अरब और अजम की लाइन है। एक लाइन होती है इराकियों की, वो बोर्ड भी लगा हुआ, ये लाइन इराकियों की है। फिर एक बोर्ड लगा है ये लाइन अजम और अरब की है, मतलब वो अरब जो गैर इराकी है, लेकिन अरब को अजम से अलग किया गया है। यही तफरीक आप देखते हैं, अजमी बोलते हैं, ये अजमी है। नबी ने उस मुआशरे में के पसंद नहीं करते थे कि ये किसी गैर अरब, किसी गुलाम, किसी काले रंग वाले के साथ हाथ मिलाएं। नबी ने उसी मुआशरे में अपना मुअज्जिन बिलाल हबशी को बुलाया कि अब जब तक ये काले रंग वाला तुझे बुलाएगा नहीं तो मस्जिद में आएगा कैसे? फिर गवारा नहीं करते थे कि बिलाल कैसे मुअज्जिन बना। अब कैसे कहें कि या रसूला ये काला है, ये गुलाम कहेगा हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह तो हम आएंगे, तो कहा या रसूल अल्लाह ये तोतला है, इसे शीन बोलना नहीं आता। जब अजान देता तो कहता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो किसी ऐसे को रखिए कम से कम शीन तो बोले। तो नबी ने फरमाया बिलाल का सीन अल्लाह की निगाह में शीन है, अल्लाह इसके सीन को शीन काउंट करता है। बुलाएगा तुम्हें कौन? बिलाल बुलाएगा। अब एक तरफ नबी की हदीस कि अगर कोई ऐसा हाकिम आए जो काले रंग का, मतलब तौहीन है, अगर कोई काला भी आ जाए और निशानी बताई उसके बाल किशमिश जैसे हो, यह भी ऐब था, मतलब इनके बाल नहीं होते, किशमिश जैसे बाल होते हैं, और फासिक भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हक नहीं, तुम उसके खिलाफ क़ियाम करो। अब फतवा दे रहा है काजी शुरैह कि हुसैन इब्ने अली ने क़ियाम किया किसके खिलाफ? यजीद के खिलाफ। यजीद कौन? हाकिम। हाकिम कौन? उलुल अम्र। और उलुल अम्र के खिलाफ तलवार उठाना हराम है, जो उठाएगा वो मुर्तद है। तभी पाकिस्तान की कम से कम तारीख पढ़ लीजिए, जब लाल मस्जिद पे हमला हो रहा था तो परवेज मुशर्रफ ने उस मौलवी को कहा कि तुमने अपनी तफसीरों में लिखा है कि हाकिम उलिल अम्र होता है, लिहाजा मैं हाकिम हूं, उलिल अम्र हूं, और अगर तू मेरे खिलाफ जिहाद कर रहा है तो तुझे मारना मेरे लिए क्या है? जायज है। इसी मबना पे फतवा मिला। अब आज के मोटिवेटर स्पीकर जो हैं ये सवाल करते हैं कि हमें नहीं नजर आता किसी मुफ्ती ने क़ियाम किया हो, किसी हाकिम के खिलाफ बोला हो। आप चले जाइए, आज जितनी इन्होंने खानकाएं बनाई हुई हैं, मुरीद बनाए हुए हैं, मस्जिदें बनाई हुई हैं, एक बयान नहीं आता फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिमायत में, एक बयान नहीं आता कश्मीर के मुसलमानों की हिमायत में, एक बयान नहीं आता जो इस मुल्क में करप्शन है, जो फसाद है, कि 2 घंटा बारिश होती है पूरा कराची परेशान हो जाता है। जब मुआशरे के अंदर में गंदगी हो तो जब बारिश होती है गटर उबल आते हैं। इसी तरह वो गटर ज़दा मुआशरा जिसकी इस्लाह किसी इमाम के हाथ में नहीं थी, सब अपनी लूटमार में मसरूफ थे। और उस मुआशरे की गंदगी कब निकली? जब करबला रूनमा हुई।
बताया कि यह माशरा कहां पहुंच चुका है। एक तरफ मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है, दूसरी तरफ उसी मोहम्मद के नवासे के गले पर छुरी चला रहा है। इब्तदा जुल्म, अहले बैत पे जुल्म बाद में शुरू हुआ है। यह इस मिंबर से पढ़ना चाहिए। जुल्म अहले बैत बाद में शुरू हुआ है, सबसे पहले जुल्म असहाबे रसूल पे हुआ है। यह पहलू भी इस मिंबर से बयान होना चाहिए। यह हर जवान के जहन में बातें होनी चाहिए कि जो आपको तौहीन असहाब का इल्जाम देता है, आप उसे बोलो सबसे पहले तौहीन असहाब हुई कहां थी। तारीख इस्लाम का पहला वाकया, दर्दनाक वाकया जो सहाबी रसूल के साथ हुआ, वो जनाब मालिक इब्न नुवैरा थे। सर कटा, बीवी के साथ जाती हुई, नबी का साहबी थे। इब्तदा असहाब से हुई, फिर अहले बैत की बारी आई। आहिस्ता आहिस्ता जनाब अबू ज़र गफ़ारी, जनाब अम्मार यासिर, जनाब अमीरुल मोमिनीन, जनाब इमाम हसन, जनाब इमाम हुसैन, जुल्म कड़ी कड़ी पकड़ता हुआ आगे बढ़ा। और जब इतनी इंतहा पर पहुंचा तो अल्लाह का भी हुक्म हुआ कि अब हुसैन की कुर्बानी होना जरूरी है। और इस कुर्बानी के बाद फिर एक बहुत बड़ा चेंज इस मुआशरे में आया। अब किसी में जुर्रत नहीं थी कि ज़ाहिरी तौर पर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अटैक करे। अब आप तसव्वुर करें, अगर अहले बैत ना होते तो आज हमारा भी शुमार उसी जलालत भरे मुआशरे में होता। आज हम भी वहीं खड़े होते अगर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना होते। अहले बैत ने इन सारी निजासतों से बचाकर करबला के वाक़े ने आज हमारी नस्लों को फर्श अज़ा पे लाके बिठाया, ताकि ये शऊर हमारे वजूद में पैदा हो जाए। कूनू लिज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, कि जालिम कोई भी हो, चाहे अपना हो गैर हो, उसकी नफरत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। और मजलूम चाहे किसी भी मकतब का हो, उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।